कैसे हुई थी श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न की मृत्यु। एक दिन भगवान श्री राम से मिलने अचानक यमराज आ पहुंचे। यमराज को आता देख लक्ष्मण जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और उनसे पूछा, प्रभु आप यहाँ कैसे? हमारे महल में भला आपका क्या काम? आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? ये सुनकर यमराज बोले, मैं प्रभु राम से मिलने आया हूँ और मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। अपने बड़े भ्राता राम का नाम सुनकर पहले तो लक्ष्मण जी घबरा गए, लेकिन यमराज की व्यथा को देखते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई राम जी को इसकी सूचना दी, फिर उन्हें उनके कक्ष में जाने दिया। यमराज ने पहले प्रभु राम को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात बस आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को कक्ष में बुलाया और बोले, लक्ष्मण, यमराज जी यहाँ कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए हैं। तुम सभी सेनापति को मेरे कक्ष के बाहर से हटा दो और स्वयं पहरा दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच की हो रही बातचीत को सुने। अगर किसी ने हमारी बात सुनी या हमें बात करते देखा भी तो अवश्य ही उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अपने बड़े भाई भ्राता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी उनके कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो भी कोई प्रभु राम से मिलने आता, लक्ष्मण जी आज्ञा अनुसार उन्हें कक्ष में जाने की इजाजत नहीं देते। वो उन्हें कुछ समय बाद आने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर महर्षि दुर्वासा आ पहुँचते हैं। महर्षि को देखकर लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा बोले, वो राम से मिलने यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि वो अभी भ्राता राम से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने उनकी एक न सुनी और वो उनसे मिलने के लिए जिद करने लगे। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें कक्ष में जाने की इजाजत नहीं दी तो महर्षि क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम्हारी पूरी प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा के क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी भी घबरा गए और सोचने लगे, ऐसे में तो मेरी ही मृत्यु हो वही ठीक है। आखिर मेरे एक की वजह से पूरी प्रजा का सर्वनाश क्यों हो? मन ही मन ये सोचकर लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रभु राम से मिलने की इजाजत दे दी। सबसे पहले लक्ष्मण जी अपने बड़े भ्राता के कक्ष में गए और महर्षि दुर्वासा के मिलने की सूचना उन्हें दी। लक्ष्मण को कक्ष में आता देख प्रभु राम भी निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी को वचन दिया था कि अगर कोई भी उनके कक्ष में आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रभु राम को दुखी देखकर लक्ष्मण जी बोले, बड़े भैया आप परेशान मत होइए। आपने मुझे जो वचन दिया था उसे पूरा करते हुए आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। आपके हाथों मृत्यु दंड भी मेरे लिए अपार प्रेम के समान ही होगा। लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु राम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें अपने वचन को पूरा करना ही था। उन्होंने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप मृत्यु दंड की बजाय आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग और वध एक ही समान है। महर्षि वशिष्ठ की बात मानकर प्रभु श्री राम ने अपने भ्राता का त्याग कर दिया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने पर शोक भाव में डूबे लक्ष्मण जी सीधे सरयू नदी पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाते हुए राज्य में रहने की बजाय नदी में जल समाधि ले ली। इसके बाद यमराज ने प्रभु राम से उनके वहां आने का औचित्य बताया। यमराज बोले, प्रभु ब्रह्मा जी के कहने पर यहाँ मैं आया हूँ। आपका धरती पर समय पूरा हो चुका है तथा उन्होंने राम रूपी अवतार में धरती पर जितनी आयु निश्चित की थी वो समय अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ लेने के लिए आए हैं। यमराज की बात सुनकर श्री राम ने भी कहा कि वो जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है और वो भी अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मा जी तक मेरा ये संदेश पहुंचा दे कि वो जल्द ही अपने धाम लौट आएंगे। दरअसल अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण की मृत्यु के बाद भी प्रभु श्री राम जल समाधि लेने का निर्णय लेते हैं, लेकिन तभी ये सूचना उनके अन्य भ्राता भरत और शत्रुघ्न को भी मिल जाती है। वो दोनों नम आंखों से प्रभु श्री राम से वैकुंठ धाम वापस ना जाने की विनती करते हैं, परंतु श्री राम नहीं माने। उन्होंने अपने दोनों भ्राता को समझाते हुए कहा कि अब उनका धरती पर समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें जाना ही होगा। बड़े भाई की बात सुनकर भरत और शत्रुघ्न भी इस जिद पर अड़ गए कि अगर वो नहीं रुकेंगे तो वो भी उनके साथ ही जाएंगे। बहुत जिद के बाद प्रभु श्री राम ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और इसी तरह उन दोनों ने भी भगवान राम के साथ ही सरयू नदी में जल समाधि ले ली। कुछ देर के बाद नदी के भीतर से ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह उन्होंने अपना मनुष्य रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप ले लिया। दोस्तों, ऐसे ही कई पौराणिक कथाओं में प्रभु श्री राम के भ्राता भरत और शत्रुघ्न से जुड़ी अलग अलग कहानियां मौजूद हैं। अगर आप भी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। ऐसी ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।